विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो चलिए, आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, अंश वत्स कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं, मोहम्मद तारिक खान साहब को आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, और दो सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार गौरव, और यूपी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक तिवारी। पहले अशोक, आपके पास आ रही हूं, क्या हलचल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? अध्यक्ष पद की इस रेस में नाम तो कई सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है? दो नामांकन होंगे या एक ही नाम? और अगर एक ही नाम है तो वो किसका इस वक्त? गलत जगह खड़ा हो गए हैं क्या? बहुत गाड़ी आ रहा है। चलो ठीक है। संगठन के चुनाव को एक पर्व के तौर पर लेती है और बीजेपी मुख्यालय को फिलहाल यहां पर सजाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया है, उसके ठीक पहले यहां पर बीजेपी के तमाम सारे कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री है उनको आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, और इसके अलावा ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर देखिए जिसको फिलहाल गुब्बारे से यहां पर सजाया जा रहा है। तमाम सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर आपको यहां पर बार बार नजर आ रही होगी। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र नाथ पांडे जो कि प्रदेश चुनाव अधिकारी हैं, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, पीयूष गोयल, ऐसे तमाम सारे चेहरों को आप बीजेपी मुख्यालय पर देख पाएंगे जो फिलहाल चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को जिस तरह से एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज सिंह, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए, ये भी यहां पर आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा पर्व है जिसको संगठन में एक बड़ी भूमिका के तौर पर देखा भी जाता है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए कि और भी बीजेपी के बहुत सारे जो नेता हैं उनकी आवाजाही यहां पर शुरू हो चुकी है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को कितना बड़ा किया जाए, ये एक तस्वीर और स्वरूप बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर देखने को मिल भी रहा है। और आप देखिए, ये जो प्रदेश मुख्यालय का मुख्य द्वार है उसको भी आप देख पा रहे होंगे कि बीजेपी के झंडों से उसको फिलहाल पाटने की कोशिश की गई है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, हीरो वाजपेयी, उनसे बात करता हूं। सर, कौन बन रहा है प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव में नामांकन है। मुझे लगता है जल्द समय आने वाला जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चेहरा सामने आ जाएगा। लाखों कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि 2027 की विधानसभा में किसके नेतृत्व में हम विजय पताका फहराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि पहले ही सबको पता हो, और स्पेकुलेशंस का दौर जारी है। कोई नाम भी मीडिया के मित्रों ने छोड़ नहीं रखा जिस पे दांव लगाया ना हो, और यही खूबसूरती थोड़ी देर बाद सबके सामने आएगी कि किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 में आगे बढ़ेगी। ये खूबसूरती बीजेपी की भी है कि नाम बताती नहीं है जानने के बाद भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दो नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है, एक पंकज चौधरी जो कि महाराजगंज से सांसद हैं 7 बार के, और इसके अलावा दूसरा स्वतंत्र देव सिंह। यही दो नाम प्रमुख हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछला आप सारा इतिहास अध्यक्षों का उठा के देख डालिए तो आपको जो भी कार्यकर्ता हमारा रहा होगा, जो कैडर में रहा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में आगे रहा होगा, वही कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बना है। और मुझे लगता है इस बार भी नेतृत्व ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में कमान देगा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अच्छे से जानता है, काम कर चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की 2027 में विजय पताका फहराने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ऐसा नाम जल्दी सामने आने वाला है। बिल्कुल। एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला जी। गोविंद जी, कौन बन रहा है प्रदेश अध्यक्ष? इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी 1 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन होगा, उस समय सब लोग इस सवाल का जवाब मुस्कुरा के दे रहे हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी सब है। नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो आपके बीच अभी चुनाव अधिकारी जी आएंगे, नामांकन लेंगे, सब जानकारी आ जाएगी। अच्छा, बता रहे हैं कि दो नाम बहुत प्रमुख हैं, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह। अब आज हम लोग इस कार्यक्रम तैयारी में लगे हैं। जो भी नाम होगा उस 1 बजे से 3 बजे के बीच में जानकारी आ जाएगी। संगठन के चुनाव को बहुत बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है, सजावट है, गुब्बारे हैं, बड़े बड़े नेताओं की फोटो है। जनता पार्टी देश की सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश से 2.5 करोड़ सदस्य हैं, इसलिए इतनी बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष का जब घोषणा होगी, जब नामांकन होगा, तो एक उत्सव का माहौल होगा। संगठन को हम संगठन पर्व के रूप में मनाएंगे। आज संगठन पर्व है।
उस पर्व के अंतर्गत ही आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का नामांकन होगा। बिल्कुल, ये गोविंद नारायण शुक्ला जी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, और कल जब बैठक हुई थी संगठन के चुनाव को लेकर तो ये उस बैठक में मौजूद भी थे। लेकिन जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी अंतिम दम तक अपने पत्ते नहीं खोलती कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन जिन नामों की चर्चा की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे नाम है जिनको प्रदेश अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा है, लेकिन दो प्रमुख नाम है जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा कल देर रात से आज सुबह तक हो रही है। पहला नाम पंकज चौधरी का है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, महाराजगंज से सांसद भी हैं 7 बार के, और इसके अलावा दूसरा नाम स्वतंत्र देव सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ये दो प्रमुख नाम है जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। तीसरा नाम एक दिलीप पटेल की भी चर्चा हो रही है, वो काशी जो संगठन है उसके अध्यक्ष भी है, काशी प्रांत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है जिन पर चर्चा की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने एक नाम पर आम सहमति बना ली है। कल जब देर रात तक यहां पर संगठन की बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो मौजूद थे, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, और बीएल संतोष ने इस बैठक के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। यानी कि सभी को संतुष्ट किया गया है। दोपहर 2 बजे से 3 बजे का वो समय होगा जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामांकन होगा, और उसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। यानी कि जो बात बीजेपी कहती है कि औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा हो जाएगी 2 बजे से 3 बजे के बीच में। हालांकि ये माना जा रहा है कि नामांकन सिर्फ एक ही होगा, लेकिन जो कि चुनावी प्रक्रिया होती है तो एक से ज्यादा नामांकन होने पर मतदान की स्थिति बनती है, लेकिन फिलहाल वो स्थिति उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आज उत्तर प्रदेश चलिए, तो वो एक नाम बहुत बड़ा दिन है, उनको किसका नया प्रदेश होगा, अध्यक्ष जो कयास जो नाम इस वक्त अटकलों में चल रहा है वो होगा, या फिर बीजेपी जो हर बार चौंकाने का काम करती है कुमार गौरव, या कुछ ऐसी स्थिति दिखेगी? क्योंकि इस बार चिंताएं बहुत हैं। इतना जो बड़ा रूप दिया जा रहा है संगठन के इस चुनाव को, वो 2024 को लेकर जो बेचैनी बढ़ी, संगठन और सरकार के बीच जो इस बीच तनातनी दिखी, और फिर आगे 2027 है। यानी ये जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, ये कहीं ना कहीं किस दिशा में आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी की बढ़ेगी वो तय करती नजर आएगी। और फिर समीकरण भी दुरुस्त करने हैं जो 2024 में बिगड़ गए थे।